हेलो माय डियर, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका लर्न एंड स्टडी चैनल पे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में फिजिक्स की बात कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम लोगों ने क्या देखा था, इलेक्ट्रिक चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, दो टाइप होते हैं। टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हमने देखा था, तो दो टाइप के इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। और दूसरे होते हैं नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम लोग प्लस से डिनोट कर रहे थे और नेगेटिव चार्ज को हम माइनस से डिनोट कर रहे थे। हमने ये भी देखा था कि अगर प्लस चार्ज, अगर सेम सेम चार्ज है, सेम चार्जेस हैं, तो उनके बीच में रिपल्सन होता है, यानी विकर्षण होता है। जैसे कि हम लोग देख चुके थे कि अगर प्लस प्लस चार्ज है तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। एक प्लस चार्ज इसके इधर की ओर फोर्स लगाएगा, ये इसको इधर की ओर खींचेगा। अगर माइनस माइनस चार्ज है तो इसके बीच में भी रिपल्सन होता है, यानी यह चार्ज इस पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, यह चार्ज इस पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। हमने देखा था कि डिफरेंट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन होता है यानी आकर्षण होता है। कहने का मतलब है कि अगर प्लस चार्ज है और माइनस चार्ज है तो ये प्लस चार्ज जो है इस माइनस चार्ज को अपनी ओर खींचेगा, ये माइनस चार्ज जो है प्लस चार्ज को अपनी ओर खींचेगा। अगर यहाँ पे माइनस चार्ज है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज प्लस चार्ज को अपनी ओर खींचेगा, ये प्लस चार्ज जो है माइनस चार्ज को अपनी ओर खींचेगा। कहने का मतलब है कि अगर सेम चार्जेस है तो उनके बीच की दूरी बढ़ती जाती है, और अगर डिफरेंट चार्जेस है उनके बीच की दूरी घटती जाती है जैसे जैसे वर्क होता रहता है। ये सब बात हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कौन से पदार्थ ऐसे होते हैं जो आवेशों का प्रवाह करते हैं और कौन से ऐसे होते हैं जो आवेशों का प्रवाह नहीं करते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं पहले। ऐसे पदार्थ जो आवेशों का चालन करते हैं, उन्हें हम सुचालक पदार्थ कहते हैं। सुचालक, या हम कह सकते हैं केवल चालक भी कह सकते हैं, कंडक्टर कहते हैं। सुचालक पदार्थ जिनसे आवेश प्रवाहित हो जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, सुचालक पदार्थ कहेंगे। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं, जैसे मनुष्य, हम लोगों को करंट लगता है कि नहीं लगता, लगता है जी, हमसे विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। उसी प्रकार धरती है, आप विद्युत जब प्रवाहित होता है तो देखते हैं कि अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है, तो धरती सबसे बड़ी चालक पदार्थ है। उसके बाद सारी सभी धातु में क्या होती है, चालक पदार्थ होती है। जल भी क्या होता है, चालक पदार्थ होता है। गंगा जल चालक पदार्थ होता है, लवणीय जल। और क्या होता है, अभी सारे जीव जंतु क्या होते हैं, चालक पदार्थ। ग्रेफाइट भी क्या होता है, चालक पदार्थ होता है। आप पैसे की जो नींव होती है उसका क्या होता है, चालक पदार्थ होता है, नहीं होता है। यानी जिनसे आवेशों का प्रवाह हो सकता है उसको हम चालक पदार्थ कहते हैं, जिनसे आवेशों का प्रवाह नहीं होगा उसको हम चालक पदार्थ कहेंगे। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, अब कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे होकर आवेशों का प्रवाह नहीं होता है। ऐसे पदार्थ जो आवेशों का चालन, आवेशों का चालन नहीं करते हैं, उन्हें हम कुचालक पदार्थ कहते हैं। कुचालक, नॉन कंडक्टर, कुचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या आ जाएंगे, सभी अधातु आ जाएंगे, सभी और धातु आ जाएंगे, और क्या आ जाएंगे, और प्लास्टिक आ जाएंगे, और क्या आ जाएंगे, और कांच आ जाएंगे। क्या ये सभी क्या है, चालक पदार्थ। देखिए जिनसे आवेशों का प्रवाह हो सकता है उसको हम चालक कहते हैं, चालक कहते हैं। जिनसे आवेशों का प्रवाह नहीं होता है उसको कुचालक कहते हैं। इसे हम एक और नाम से भी जानते हैं, अचालक। अचालक इसको कहते हैं। अब देखिए इसमें कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिनसे आवेशों का प्रवाह तो नहीं होता है, लेकिन जब आवेश दिया जाता है तो वे क्या करते हैं कि अपने पृष्ठ पर आवेश को जमा कर देते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें आवेश देने पर संपूर्ण आवेश उनके पृष्ठ पर चला जाता है।
पर चला जाता है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको आप आवेश दीजिएगा तो सारा आवेश उनके पृष्ठ पर चला जाएगा। ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं परावैद्युत पदार्थ। ऐसे पदार्थों को हम परावैद्युत पदार्थ परावैद्युत पदार्थ अभ्रक हो जाएगा, पूरी कागज हो जाएगा। इसको जब आप आवेश दीजिएगा तो क्या होगा, जो भी आवेश आप दीजिएगा ना वो सारे आवेश उसके पृष्ठ पर चले आएंगे, बाहरी पृष्ठ पर आएंगे। ऐसे पदार्थों को हम परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। आशा करते हैं आपको यह समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक मॉडल की, परमाणु का एटॉमिक मॉडल। मिटा देते हैं इसको सबसे पहले। बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मॉडल ऑफ एटम। आप जानते हैं कि कोई भी पदार्थ जो परमाणु से मिलकर बना है। एक परमाणु की अगर संरचना को हम देखना चाहें तो एक परमाणु के बीच में नाभिक पाया जाता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। इस नाभिक में प्रोटॉन पाए जाते हैं और प्लस न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का अपना अपना पथ है, अपना अपना रास्ता है, और इस इलेक्ट्रॉनों के चक्कर लगाने का जो पथ होता है उसको कहते हैं ऊर्जा स्तर। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन अपने अपने साथ कुछ ऊर्जा लेकर चलते हैं, या कहें तो इलेक्ट्रॉन जब चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का ही एक रूप है। तो इलेक्ट्रॉन अपना, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का अपना अपना ऊर्जा स्तर होता है, और उसी ऊर्जा स्तर के अनुसार वे लोग अपने अपने ऊर्जा स्तर में जो है एनर्जी सेल में चक्कर लगाते हैं। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है किसी परमाणु में, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे, न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। अगर कोई परमाणु उदासीन है इसका मतलब है उसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेम है। इसका मतलब है कि उदासीन परमाणु में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होंगे। उदासीन परमाणु में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। तो कहा गया कि कोई भी परमाणु है उसमें दो प्रकार की, पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का बॉन्ड करता है इलेक्ट्रॉन, सॉरी प्रोटॉन, और नेगेटिव चार्ज का बॉन्ड करता है इलेक्ट्रॉन। इन दोनों चार्ज पर जो है सेम आवेश पाया जाता है, और उस आवेश का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻⁻। इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, दोनों पर सेम चार्ज पाया जाएगा। बस फर्क क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन पर जो होगा वो, इलेक्ट्रॉन पर जो होगा -1.6 × 10⁻⁻⁻, और प्रोटॉन पे जो होगा वो +1.6 × 10⁻⁻⁻। तब क्या देखा गया, तब देखा गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है। अब दोनों पर चार्ज भी सेम होगा। चार्ज सेम होगा कहने का मतलब है कि ये परमाणु क्या होगा, दोनों पर कुल आवेश हो जाएगा, कुल आवेश कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कुल आवेश 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि इससे इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकल सकते। क्यों नहीं निकल सकते, क्योंकि उदासीन परमाणु है ना। अगर कोई आवेशित परमाणु होता तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान था, लेकिन कोई उदासीन परमाणु तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है। तो
तो इसके लिए हमें एक, अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा भी तो कौन, बाहरी सेल का इलेक्ट्रॉन अगर निकाल देते हैं तो यही परमाणु जो है आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं आप तो यह क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। चार्ज देखे थे, एक देखे थे मोशन में एक चार्ज हो, एक होता है रेस्ट में चार्ज। अगर चार्ज जो है केवल रेस्ट में है, विरामावस्था में है, गतिशील नहीं है, उस समय क्या होगा, उस समय चार्ज जो है वो आपका विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर केवल चार्ज जो है रेस्ट में है तो वह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और चार्ज जो है अगर मोशन में है, गति में है, तो वह विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र भी। विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। अब देखिए चार्ज मोशन में दो तरह से हो सकता है। एक हो सकता है कि चार्ज मोशन में तो है लेकिन त्वरण नहीं है। त्वरण नहीं है कहने का मतलब है कि हमेशा चार्ज जो है एक समान वेग से, एक समान वेलोसिटी से जो है गति कर रहा है। अगर सेम वेलोसिटी है इसकी, तब यह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। लेकिन वहीं अगर त्वरण है, एक्सेलरेट वेलोसिटी है, तब यह विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करेगा, साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। और साथ साथ अगर एक्सेलरेट वेलोसिटी है तो साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंग भी उत्पन्न करेगा। अब विद्युत चुंबकीय तरंग भी उत्पन्न करेगा। कहने का मतलब है कि अगर चार्ज रेस्ट में है तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अगर चार्ज मोशन में है, सेम वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, तब तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और चार्ज जो है अगर एक्सेलरेट वेलोसिटी से जो है मोशन कर रहा है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। साथ साथ विद्युत क्षेत्र और को चुंबकीय क्षेत्र में बदलने से और चुंबकीय क्षेत्र के विद्युत क्षेत्र में बदलने से विद्युत चुंबकीय तरंग भी उत्पन्न होगा। विद्युत चुंबकीय तरंग भी उत्पन्न होगा। कहने का मतलब है कि चार्ज जो है, इस चार्ज से विद्युत चार्ज जो है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों ऑफ चार्ज। आवेशन की विधियां। हम लोगों को सामान्यतः तीन प्रकार से वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। हम लोग को तीन प्रकार की आवेशन की विधियां पढ़ती है। सबसे पहला है घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन, चार्जिंग वाइब्रेशन। दूसरा है चालन द्वारा आवेशन। कंडक्टिंग चार्जिंग बाई कंडक्टिंग। और तीसरा और अंतिम है प्रेरण द्वारा आवेशन। चार्जिंग बाई इंडक्शन। तो चार्जिंग की तीन मेथड्स हैं।
पहला है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरा है चार्जिंग बाय कंडक्टिविटी यानी कि चालन द्वारा आवेशन, और तीसरा है प्रेरण द्वारा आवेशन यानी चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखिए एक में हम लोग सबसे पहले वाले में बात करें घर्षण द्वारा आवेशन, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे और उससे वस्तु कैसे आवेशित होती है इस बात को देखेंगे। दूसरा है चालन द्वारा आवेशन, अब की बार दो वस्तु को रगड़ना नहीं है, दो चालकों को जो है एक साथ मिला देना है, उसको चालन द्वारा आवेशन मिलेगा। तीसरा पढ़ेंगे हम लोग प्रेरण द्वारा आवेशन, अब की बार विदाउट कांटेक्ट हम लोग चार्ज करना सीखेंगे। विदाउट कांटेक्ट जो है हम वो किसी वस्तु को कैसे आवेशित कर सकते हैं इस बात को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। क्या देते हैं नीचे वाले को, घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन क्या है, तो अगर हम कोई दो वस्तु लेते हैं, दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ने पर उनके द्वारा आवेशित होने की विधि को हम घर्षण द्वारा आवेशन या घर्षण विद्युत। हम क्या करें कि दो वस्तु लें और दोनों वस्तु को परस्पर रब करें, रगड़े उनको। रगड़ने पर क्या होता है कि दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती है और इसी आवेशन की इस विधि को हम क्या करते हैं, घर्षण आवेशन करते हैं, घर्षण द्वारा आवेशन करते हैं और इस प्रकार के विद्युत को घर्षण विद्युत कहते हैं। अगर कोई दो वस्तु लेते हैं, मान लीजिए कि जो है हमारे कोई दो वस्तु है, इसको हम क्या करें, किसी दूसरे वस्तु से जो है रगड़े। हमने क्या किया कि किसी दूसरे वस्तु से जो हमने रगड़ा, इसको बार बार रब किया। रब करने के बाद क्या होगा कि एक वस्तु से इससे इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला आएगा। अब इससे इलेक्ट्रॉन निकल के, पहले तो यह उदासीन थे ना, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर थे, इसमें भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर थे, लेकिन क्या हुआ कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आ गया। अब क्या हो गया कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से बढ़ गई, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया ना, तो अब हो जाएगा इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा प्रोटॉन से। इसमें क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर थे, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ज्यादा हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें कम हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी, कहने का मतलब है कि ऋण आवेश कम होगा। अब ऋण आवेश कम होगा, ऋण आवेश कम होगा तो क्या होगा, यह वस्तु धन आवेशित हो जाएगी, धन आवेशित हो जाएगी। मान लीजिए ये जो वस्तु ए है, ये वस्तु अगर इलेक्ट्रॉन ए से बी में जाता है, इलेक्ट्रॉन कहा जाता है ए से बी में जाता है, तब क्या होगा, ए जो है धन आवेशित हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और बी क्या होगा, ऋण आवेशित हो जाएगा, बी ऋण आवेशित हो जाएगा, और बी क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित। अब यह सवाल उठता है कि किसमें से किसमें जाएगा, किसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और किसमें से इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो यह सवाल का आंसर आपको हमने पिछले वीडियो में दे दिया है। किस वस्तु को रगड़ने पर किसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इसका निर्धारण किससे होता है, विद्युत रासायनिक विभव से। आपने विद्युत रासायनिक विभव का श्रेणी याद कर लिया होगा, अगर याद होगा तो आप अच्छे से पहचान सकते हैं, इसके लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो अगर इस वस्तु से, जैसे मान लीजिए कि यह हमारा कांच है और यह हमारा रेशम है, तो कांच को जब हम रेशम से रगड़ते हैं, कांच को जब हम रेशम से रगड़ते हैं तो वो क्या होता है, कांच से इलेक्ट्रॉन निकल के, कांच के परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल के रेशम में चले जाते हैं और रेशम जो है ऋण आवेशित हो जाता है और कांच जो है धन आवेशित हो जाता है। तो इस प्रकार जो है एक वस्तु को दूसरे वस्तु से रगड़ने पर एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे वस्तु में चले जाते हैं। पहले वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, अर्थात पहला वस्तु धन आवेशित हो जाता है, दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की बढ़ोतरी हो जाती है, अर्थात दूसरा वस्तु ऋण आवेशित। कभी कभी क्या होता है कि जब हम दो चालक पदार्थों को हाथ में लेते हैं
और दोनों को हम आपस में रब करते हैं तो क्या होता है कि चालक पदार्थ जो है रब होता है, आवेशित होता है। ये क्यों होता है? जानते हैं कि दोनों चालक पदार्थ है और हमारा शरीर भी क्या है, एक प्रकार का चालक पदार्थ है। तो जब हम हाथ में पकड़कर दो वस्तुओं को रब करते हैं, तांबे को रब करते हैं, तांबा को रब करते हैं, तो क्या होता है कि तांबा से तो आवेश आता है, तांबा में आवेश आता है, लेकिन वो आवेश फिर तांबे से हमारे हाथ में चला आता है, हमारे हाथ से शरीर के द्वारा जो है धरती के अंदर चला जाता है। तो इस कारण जो है तांबा आवेशित नहीं होता है। लेकिन उसी तांबे पर आप क्या करें कि कुचालक स्टैंड लगा दें और उस कुचालक स्टैंड को पकड़ के आप रब करें, तब तांबा भी आवेशित हो सकता है। अब मान लीजिए कि एक वस्तु को हमने दूसरी वस्तु से रगड़ने के बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन आया तो चार्ज भी आया, इलेक्ट्रॉन आया तो चार्ज भी आया, इलेक्ट्रॉन आया तो चार्ज भी आया। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है E1.6 × 10⁻⁻⁹ कितना चार्ज हो जाता है इसमें। अब क्या वास्तव में इससे आवेश निकल के इसमें जाता है तो क्या केवल आवेशों का आदान प्रदान ही होता है या द्रव्यमान में भी बढ़ोतरी या घटी होती है, द्रव्यमान में भी कमी या अधिकता होती है? देख लेते हैं। आप जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है 9.1 × 10⁻⁻31 kg होता है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9.1 × 10⁻⁻28 ग्राम। इतना ग्राम होता है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत छोटा द्रव्यमान है। हाँ, बहुत छोटा है, तो इसलिए जो है इलेक्ट्रॉनों का जब आदान प्रदान होता है तो इतना कम द्रव्यमान कम होता है, इतना कम द्रव्यमान कम होता है कि हमें आभास भी नहीं होता है, हम उसकी गणना करने पे भी असक्षम हो जाते हैं। तो इसलिए हमें लगता है कि इलेक्ट्रॉन से केवल आवेश जाते हैं, न कि द्रव्यमान जाते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है। इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि इससे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी कम हो रहा है। तो थोड़ा सा द्रव्यमान इसमें कम होता है, थोड़ा सा इसमें द्रव्यमान क्या होगा, कम होगा, और थोड़ा सा द्रव्यमान बढ़ जाएगा, थोड़ा सा इसमें कम हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन में कि क्या दो वस्तुओं को रगड़ने पर उनके द्रव्यमानों में भी परिवर्तन होता है? द्रव्यमान घटता है, बढ़ता है या अपरिवर्तित रहता है, या घटता और बढ़ता रहता है? आप घटता और बढ़ता दोनों। अब बात कर लेते हैं हम लोग कुछ एग्जांपल्स की जिनको रगड़ने तो क्या होता है, आवेशित हो जाता है। मिटा देते हैं सबसे पहले इसको। अगर हम कांच को रेशम से रगड़ते हैं, कांच को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है, और रेशम जो है ऋणावेशित। कुछ परिणाम हम आपको दिखा रहे हैं कि इसको रगड़ने पर क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। कांच को रेशम से रगड़िएगा, कांच धनावेशित हो जाएगा, यानी कांच से इलेक्ट्रॉन निकल के रेशम में चले जाएंगे, और रेशम जो है ऋणावेशित हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आप बिल्ली की समूर को यानी बिल्ली की खाल को एबोनाइट की छड़ से रख दें, एबोनाइट की छड़ से रख दें, तो बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चले जाएंगे, एबोनाइट की छड़ में चले जाएंगे, और एबोनाइट का छड़ जो है ऋण आवेशित हो जाएगा। आप इसको प्लास्टिक के छड़ से भी रगड़ें तब भी यही परिणाम आपको दिखने को मिलता है कि बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन निकल के प्लास्टिक की छड़ में चली जाती है। सेम उन्हीं कपड़ों के साथ अपनाएं, उन्हीं कपड़ों के साथ, तो उन्हीं कपड़ों से इलेक्ट्रॉन उन्हीं कपड़ों के साथ अपनाएं। तो यह जो है उन्हीं कपड़ों को अगर रबड़ से रगड़ते हैं आप तो देखेंगे कि उन्हीं कपड़े से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चले जाते हैं, रबड़ की ओर चले जाते हैं, और रबड़ जो है ऋण आवेशित हो जाता है, उन्हीं कपड़ा धन। प्रोसेस अगर आप एम्बर के साथ भी अपनाएंगे
तो एम्बर के साथ भी यही होता है, उन्हीं कपड़े से इलेक्ट्रॉन निकल के एम्बर में चले जाते हैं, एम्बर जो है ऋण आवेशित हो जाता है और उन्हीं कपड़ा फिर से धन आवेशित हो जाता है। इसी प्रकार यही प्रक्रिया अगर आप नाइट से इसके साथ अपनाएं या प्लास्टिक के साथ, तब भी क्या होगा, यही प्रक्रिया होगी, इससे इलेक्ट्रॉनिकल फिल्ड्स में चले जाए अमन द्वारा आवेशित। चार्जिंग बाय कंडक्टिंग। हम किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाते हैं, वस्तु के संपर्क में लाते हैं, तब हम पाते हैं कि संपूर्ण आवेश दोनों वस्तुओं पर, दोनों समान वस्तुओं पर बराबर मात्रा में वितरित हो गया, बराबर मात्रा में वितरित हो गया है। आवेशन की यह विधि चालन द्वारा आवेशन बना। जब आप क्या करें, दो वस्तु लें, एक आवेशित होना चाहिए और दूसरा अनावेशित होना चाहिए। अब आवेशित मतलब चार्ज होना चाहिए, यानी उस पर पहले से कोई चार्ज होना चाहिए, दूसरा अनचार्ज होना चाहिए। एक चार्ज होना चाहिए, दूसरा अनचार्ज होना चाहिए, और दोनों को जब पास में लाकर सटाएंगे या उनको किसी कंडक्टर द्वारा जोड़ देंगे तो क्या पाएंगे आप कि दोनों पर चार्ज जो है वितरित हो गया है। अब ये चार्ज कंट्रीब्यूट कैसे होता है, अगर दो वस्तुओं का, मान लीजिए कि यह जो है एक चार्ज है, यह चार्ज है और यह न्यूट्रल है, ये दोनों जो है एक कुचालक स्टैंड पर रखे हुए हैं। अब आप सोच रहे हो कुचालक स्टैंड पर क्यों, सोचिए कि ये चार्ज है, जब इसको धरती पर रखेंगे, धरती भी तो जो है चालक वस्तु है, तो धरती क्या कर लेगी, इसका सारा चार्ज ले लेगी। या अपने हाथ में पकड़े रहोगे तो आप भी तो चालक हो ना, आपकी में सारा आवेश चला जाएगा, आपसे जो है धरती में सारा आवेश चला जाएगा। इसलिए हम इसको एक कुचालक स्टैंड पर रखते हैं। कुचालक स्टैंड पर इस चार्ज को रखें, चार्ज वस्तु को रखें। अब क्या होगा कि जब इन दोनों चार्ज वस्तु को पास में लाओगे आप, दोनों चार्ज को पास में लाओगे आप, तो आप पाएंगे क्या, तो आप पाएंगे कि इससे जो है चार्ज कुछ निकल के इसमें आ गया है, इससे चार्ज निकल के इसमें आ गया है। अब आप देखेंगे कि ये भी आवेशित है, ये भी आवेशित है। अब क्या करेंगे, दोबारा इन दोनों को जो है अलग कर देंगे, दोबारा इन दोनों को अलग कर देंगे। अब अलग जब आप करेंगे तो इस पर भी चार्ज है, ये भी चार्ज है और ये भी चार्ज होगा, दोनों का दोनों चार्ज। अब देखिए अब दोनों चार्ज हो गया, पहले क्या था, एक चार्ज का दूसरा न्यूट्रल था, और दूसरे दोनों को पास में लाया, सटाए कंडक्टर द्वारा या कंडक्टर द्वारा जोड़ सकते हैं। तो जोड़ने के बाद क्या होगा, दोनों चार्ज हो जाएगा। अगर दोनों वस्तुओं का साइज, शेप, ये दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो हम पाएंगे दोनों पर सेम चार्ज कंट्रीब्यूट हुआ है। अगर दोनों वस्तुओं का शेप और साइज दोनों सेम है तो दोनों पर सेम चार्ज कंट्रीब्यूट होगा, अगर सेम नहीं होगा तो सेम चार्ज कंट्रीब्यूट नहीं होगा। परफेक्ट है ना। ये चार्जिंग की कौन सी मेथड है, बाई कंटेक्ट, मतलब कंटेक्ट के द्वारा, संपर्क के द्वारा। और ये भी रब करने वाला भी क्या था, कंटेक्ट के द्वारा था ना। ये अब हम लोग देख लेते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन कैसे।
प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। विदाउट करंट, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? वह प्रक्रिया जिसमें किसी उदासीन वस्तु को एक आवेशित वस्तु द्वारा बिना स्पर्श किए विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर दिया जाता है। विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर दिया जाता है। विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर दिया जाता है। इस विधि को हम प्रेरण द्वारा आवेशन करते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें किसी उदासीन वस्तु को एक आवेशित वस्तु द्वारा बिना स्पर्श किए विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर दिया जाता है। इस विधि को हम क्या करते हैं? प्रेरण द्वारा आवेशन करते हैं। अब ये क्या है? अब देखिए, हम लोगों ने चालन द्वारा आवेशन में भी एक उदासीन वस्तु लिया था और एक आवेशित वस्तु लिया था। इसमें भी हम उदासीन लेंगे, आवेशित लेंगे, लेकिन चालन में हमने क्या किया था? दोनों का कांटेक्ट करा दिया था, दोनों को संपर्क मिला दिया था। इसमें हम बिना संपर्क करेंगे। कैसे करेंगे? तो मान लीजिए कि एक न्यूट्रल वस्तु है, एक न्यूट्रल वस्तु है, हमने इसको चालक स्टैंड पे रखा हुआ है। क्या है? न्यूट्रल है, उदासीन। अब हम क्या करेंगे कि एक आवेशित वस्तु लाएंगे, एक आवेशित वस्तु लाएंगे। मान लीजिए कि हमने एक आवेशित वस्तु लाया है, इसको हमने हाथ से ऐसे पकड़ा लिया, चालक स्टैंड पे इसको हमने ऐसे पकड़ा हुआ है। ये क्या है? प्लस चार्ज, प्लस चार्ज है। अब क्या होगा कि आप इसको जो है लाकर कांटेक्ट में नहीं लाएंगे, आप इसको इसके पास ला देंगे। अब इस न्यूट्रल वस्तु, आपको पता है कि कोई भी वस्तु न्यूट्रल कब होता है? जब उसमें इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉन दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। हमारे माइनस चार्ज और प्लस चार्ज दोनों बराबर होते हैं। अब इसको जब हम इसके पास लाएंगे तो देखिए प्लस चार्ज है, ये क्या करेगा? माइनस वाले को अट्रैक्ट करेगा, माइनस वाले को अपने तरफ खींचेगा। अब क्या होंगे? माइनस वाला इधर आ जाएंगे, बाकी इधर प्लस वाले बच जाएंगे और प्लस वाले को रिपेल करेगा इसको। अब रिपल्सन के कारण प्लस वाले इधर आ जाएंगे। अब इधर बच गए आपके माइनस वाले, इधर हो गए आपके प्लस वाले। अब हम इसको तब तक रखे रहेंगे। अब क्या करेंगे? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ध्रुवता उत्पन्न हो गई है ना। ध्रुवता किसको करते हैं? जब प्लस वाला एक तरफ, माइनस वाला एक तरफ, दोनों ध्रुवों की तरफ चले जाए तब कहते हैं कि ध्रुवता करते हैं। तो ये माइनस वाले एक तरफ है, प्लस वाले एक तरफ। यहाँ पे क्या बन गया? दो ध्रुव बन गए। क्या बन गए? दो ध्रुव बन गए, ध्रुवता उत्पन्न हो गई है। अब देखिए, ये प्लस वाला हो गया, माइनस वाला हो गया। अब इसको हम तब तक रखे रहेंगे जब, अब क्या करेंगे कि एक चालक पदार्थ लाएंगे। क्या लाएंगे? एक चालक पदार्थ लाएंगे। मान लीजिए कि हम एक चालक पदार्थ जैसे लाते हैं, इसको हमने हाथ से ऐसे पकड़ा हुआ है, एक चालक स्टैंड है, हाथ से इसको हमने पकड़ा है। अब देखिए ये चालक पदार्थ क्या करेगा? इधर तो प्लस वाला चार्ज हो गया ना, तो ये चालक पदार्थ आएगा और इसको कांटेक्ट में लाएंगे तो इससे इलेक्ट्रॉन जो है, इससे इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के चले जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन चले आएंगे, यह चालक पदार्थ जो है इसको न्यूट्रल कर देगा। इसको क्या कर देगा? न्यूट्रल कर देगा। अब यहाँ पे क्या होगा? प्लस और माइनस चार्ज दोनों सेम हो जाएगा। इससे इलेक्ट्रॉन निकल के चले ना, प्लस वाला माइनस वाला सेम हो गया। अब यह वाला पार्ट क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। अब क्या करेंगे? इस चालक पदार्थ को ले आए थे जैसे, वैसे इसको वापस हटा देंगे। इसको क्या करेंगे? वापस हटा देंगे। वापस हमने हटा दिया। हटाने के बाद क्या होगा कि इधर वाला भाग अभी भी माइनस वाला, इधर वाला भाग अभी भी प्लस वाला है। दोनों न्यूट्रल है, इधर वाला भाग न्यूट्रल है, इधर माइनस है। अब क्या होगा? अब क्या कीजिए, इस भाग को, इस चार्ज वस्तु को भी हटा दीजिए। अब हमने हटा दिया। इधर वाला तो भाग न्यूट्रल है भाई, अब इधर वाला भाग न्यूट्रल है, लेकिन इधर वाला तो भाग चार्ज है, निगेटिव चार्ज है कि नहीं? चार्ज है ना, निगेटिव चार्ज है। अब क्या होगा कि जैसे आप इस पदार्थ को हटाएंगे, ये क्या होगा? ये इस पर पूरा निगेटिव चार्ज फैल जाएगा। क्या होगा? पूरा निगेटिव चार्ज फैल जाएगा। अब यह वस्तु हो गई निगेटिव। क्या कैसी हो गई? निगेटिव चार्ज हो गई। अब यह वस्तु न्यूट्रल नहीं बची, निगेटिव चार्ज हो गई।
अब क्या होगा कि ये प्लस वाला था तो नेगेटिव चार्ज आ गया। अगर इसी की जगह पर हम लोग माइनस वाला लेते तो क्या होगा, देख लेते हैं उसको भी, मिटा देते हैं इसको। अगर हम यहाँ पे माइनस वाला लेते, अगर मान लीजिए माइनस वाला है, यहाँ पे हमने इसको हाथ से पकड़ा हुआ है, कुछ अलग स्टैंड है, माइनस वाला है, आपने यहाँ पर जो है एक न्यूट्रल वस्तु रखा हुआ है, तो क्या होगा, आप इसको जब लाएंगे माइनस वाले को, प्लस वाले को जो है अपनी तरफ खींच लेगा, ध्रुवता के कारण अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और माइनस वाले को रिपेल कर देगा, हटा देगा, इसको भगा देगा। अब माइनस वाले अब क्या करेंगे कि एक कंडक्टर लाएंगे, कंडक्टर जब लाएंगे तो क्या करेगा, कंडक्टर इससे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना इसमें, तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें से ले लेगा। ये वाला भाग क्या होगा, जब इसको लाएंगे, कंडक्टर है क्या है, अब क्या होगा, एक कंडक्टर जो है जब लाएंगे, अब क्या करेंगे, एक कंडक्टर लाएंगे, अभी कंडक्टर क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसको जाकर संपर्क में लाएंगे, इसको संपर्क में जब लाते हैं तो क्या करेगा, कंडक्टर इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा। अब निकाल लेगा तो कैसे बचेगी, यह अभी भी वैसे ही हमारा चार्ज वस्तु है, इसको हमने पकड़ा हुआ है, इसको हमने कांटेक्ट में नहीं लाया है। और क्या होगा कि जब इससे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो इधर बच जाएगा केवल प्लस वाला एक भाग का हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि हम इसको हटा, कंडक्टर को क्या करेंगे, हटा देंगे। अब कंडक्टर हटाने के बाद जो है इस वस्तु को भी हम हटा देते हैं, बाद में क्या होगा, यह वस्तु जो है बचेगी केवल प्लस वाला भाग बचेगा, क्या बचेगा, प्लस वाला चार्ज। इस मेथड को हम सेम कंडीशन में अर्थ के साथ भी करा सकते हैं, बस क्या करना पड़ेगा, इस कंडक्टर की बजाय हम क्या ले लेंगे, अर्थ, अर्थिंग जो यहाँ पे कंडक्टर की बजाय हम लोग डायरेक्ट क्या करते, अर्थ से कांटेक्ट करके, और से कांटेक्ट करके हम डायरेक्ट इस मेथड द्वारा। आशा करते हैं आज का यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, कंजूसी नहीं करें। बहुत बहुत धन्यवाद।